साथियों को नमस्ते। आप देख रहे हैं अपने सुनील भाई आपको दिखाई दे रहे हैं, इधर साहिल जी दिखाई दे रहे हैं। आपने आज इनको नए रूप में देखा होगा। ये अब इनकी पैंट जो है सफ़ेद हो चुकी है, देखो पहले काली होती थी। तो ये वकील से अब ये हमारे नेतृत्व वाली दक्षता में आ गए हैं। व्यवस्था परिवर्तन का सरफ इनको लग गया तो ये काली पैंट अब सफ़ेद हो गई है। तो अभी हम छत्तीसगढ़ के रास्ते में हैं। जुड़े रहिए, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और बहुत काम की बात आपको बताने वाले हैं। भाई रायपुर वाले साथियों, और रायपुर से भी बड़ी बात, थोड़ा आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ के साथियों, आपसे मिलने आ रहे हैं हम लोग 25 तारीख को, और सुबह 10 बजे। जगह आपको मालूम ही होगी, अगर नहीं पता है तो 9518170000 पे मैसेज कर लीजिए, हम बता देंगे आपको कहाँ आ रही है। और आप नरेंद्र गुप्ता भाई से भी बात कर सकते हैं। डॉक्टर सूजन की वीडियो आपने देख ही ली होगी। तो पूरे छत्तीसगढ़ से सारे ज़िलों से लोग आ रहे हैं। साहिल भाई मेरे साथ है, सुनील भाई मेरे साथ हैं। और क्योंकि 27 तारीख से हरियाणा में इस अग्निपथ योजना के तहत जो गेम खेलने का प्लान सरकार कर रही है, इसके खिलाफ 27 तारीख से मोर्चा एक पदयात्रा शुरू कर ही रहा है, आपने देखा होगा। तो हरियाणा के पूरे नौजवान उस मोर्चे में हिस्सा लेने वाले हैं, उस मार्च में। तो आप समझ सकते हैं कि संदीप भाई, सुनील भाई और सुशील भाई और नरेंद्र भाई क्यों नहीं आए। वो उसकी ड्यूटी उनको लगी हुई है। 2 और 3 तारीख को हम लोगों ने जोनल मीटिंग का प्रोग्राम रखा है, अगर सब चीज़ें ठीक रही तो। 2 तारीख को रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के साथियों की जोनल मीटिंग होगी, और 3 तारीख को होगी फरीदाबाद, गुड़गांव, पलवल और मेवात के साथियों की मीटिंग, जोनल मीटिंग। क्योंकि स्टेट की मीटिंग होना बहुत ज़रूरी है, सभी साथियों का मिलना बड़ा ज़रूरी है। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी साइड बाय साइड। साथ ही साथ जो 9 और 10 तारीख है, उसमें हम प्लान कर रहे हैं भिवानी कवर करने की। 9 तारीख को सैटरडे को भिवानी के आसपास, भिवानी और चरखी दादरी। और फिर 10 तारीख को हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार जोन की जो मीटिंग्स हैं। तो ये आपको एक तो मैसेज देना था। दूसरा, आखिर तक इस मैसेज को सुनिएगा कि अभी 24 तारीख है आज शाम को 9 बजे चालू होगा हमारा जो एजुकेशन वाला प्रोग्राम है, नीडर इंडिया वाले चैनल पर। आज शाम को 9 बजे लाइव चलेगा। तो मेरी गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस लाइव को लाइव स्ट्रीम होते हुए देखें। कई बार होता है आपके पास टाइम नहीं होता है, तो आप उसको चालू करके छोड़ दीजिए, चलते रहने दीजिए उसके ऊपर। ये इसलिए ज़रूरी है कि इसकी नोटिफिकेशन ज़्यादा लोगों तक जाएगी, तो मैसेज ज़्यादा लोगों तक जाएगा कि हम केवल सरकारों को कोसने तक सीमित नहीं है। जनता सरकार मोर्चा इस बात के लिए दृढ़ संकल्प लिए हुए है कि हम हर मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे। अब जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं, अगर वो लोग वैचारिक तौर पर अगर नहीं सहमत होंगे, या उनको नहीं पता होगा कितने बड़े विचार पे जनता सरकार मोर्चा काम कर रहा है, तो फिर वो अपना पूरा 100% नहीं दे पाएंगे। नेक्स्ट बिंदु है ये कि छत्तीसगढ़ के साथियों ने हमको ये बोला है कि आप जब समाज का काम कर रहे हैं, तो आप लोग जो मतलब जो अर्थ है, जो सहायता है, वो समाज से क्यों नहीं लेते खुले तौर पर। तो अब हमें खुले तौर पर सहायता लेने का मन बनाया है, ताकि हम, और हमारे पास हर ज़िले में डेडिकेटेड साथियों की भी कमी नहीं है अब, कि जो उसको ईमानदारी और पारदर्शिता से इस्तेमाल कर सकें। और साथ ही साथ चूँकि अब हमें प्रचार की ज़रूरत पड़ने वाली है, भाई 5 लाख पोस्टर्स अभी लगा दिए, बैनर्स लगा दिए, फिर पैम्फलेट बना के छाप दिए, फिर टी-शर्ट्स हुई, फिर प्रचार की और सामग्री हुई, तो स्टिकर्स हुए, झंडे हुए, तो ये कहाँ से आएंगे। और फिर स्टेट मीटिंग है, तो हम ये समझते हैं कि आप लोगों से अर्थ जो है वो लगातार अगर मिलना स्टार्ट हो जाए, आप लोग अपनी ड्यूटी बना लें कि महीने का इतना रुपया आप जनता सरकार मोर्चा को सपोर्ट करने वाले हैं, तो हम लोग इस बात से अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितने लोग हमारे साथ हैं, जिससे कि हम कितना बड़ा चैलेंज ले सकते हैं, सरकारों को कितना बड़ा चैलेंज दे सकते हैं। तो ये हो गया। तीसरा, आप जो साथी हैं, जनता सरकार मोर्चा के चैनल्स हैं, फेसबुक के जो आईडीज़ हैं, और जो
और साथी हैं, उनके नंबर्स हैं, वो लेकर के उनसे संपर्क करना शुरू कीजिए। आप लोग ऐसा तंत्र बनाइए कि एक व्यक्ति के पास जब खबर आए तो वो केवल 15 या 20 लोगों को ही कांटेक्ट करे, इससे आगे कांटेक्ट ना करे। अगले 20 लोगों को कांटेक्ट करने के लिए कोई दूसरा पर्सन होना चाहिए जो खुद ये जिम्मेदारी संभाल सके। और ये भी इंतज़ाम कीजिए कि मान लीजिए जब सरकार इंटरनेट बंद कर देती है और मोबाइल बंद कर देती है, तब आप सूचना कैसे पहुंचाएंगे कि अफवाहों से बचाने के लिए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी अहम पहलू है, इस पे भी गौर फरमाइएगा। बस एक रिक्वेस्ट है जो मैं बार बार फिर आपसे कर रहा हूँ कि चाहे एग्रीकल्चर पे समझने वाले नेचुरल इंडिया, हेल्दी इंडिया को सपोर्ट करने की बात हो, चाहे साहिल गोयल के चैनल को सपोर्ट करने की बात हो, चाहे सूर्य केतु को सपोर्ट करने की बात हो, या जनता सरकार मोर्चा का फेसबुक पेज है और उसका यूट्यूब चैनल भी है, फिर निडर इंडिया का भी चैनल है, तो आप इन चैनल्स को सपोर्ट करने के लिए आप इनको सपोर्ट कीजिए। बेसिकली चाहे इवन अवेकन इंडिया मूवमेंट का भी जो चैनल है, ट्विटर हैंडल है, उनको भी आप देखते रहिए ताकि आप खबरों से बेखबर ना रह पाओ। आपको जो मीडिया जो छुपाता रहता है उसके इतर इसकी असली खबरें आपको इन चैनल्स पर मिलती रहती है। जैसे ग्लोबी न्यूज़ बहुत अच्छा काम कर रहा है इस मामले में, और अवेकन भारत भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो इस तरह के कुछ चैनल्स हैं जिनके साथ आप जुड़े रहिए। फिर मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इस पूरे के पूरे प्रकरण में जो आप सबसे बड़ी मदद कर सकते हैं वो है विचार को आगे तक पहुंचाने की। खुद से रिसर्च करके उस विचार को अपनी भाषा में भी वीडियो बना के आप खुद डाल दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि आप मेरे चैनल पर भी डालना चाहें, मैं वहाँ भी डाल दूंगा आपका, लेकिन हमें और लोग चाहिए जो इसको आगे आकर के कमान को संभाल सके। तो आप लोगों से गुजारिश है कि रोज़ शाम को 9 बजे आपको, अगर एक दिन नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, बट आप ट्राई कीजिए कि आप अपने आप को 9 बजे फ्री रखें। जैसे किसी चैनल के लिए, खबरों के लिए रखते हैं कि हम 9 बजे कोई ना कोई वीडियो जारी करेंगे और आपने उस पर क्लिक करके उसको कॉन्टिन्यूसली चलना है। चाहे आने वाले वक्त में हम रात को 9 बजे लाइव आया करेंगे या कोई और वीडियो शेड्यूल किया करेंगे। उसका कारण है कि आप खाना वगैरह खा के फ्री हो जाएंगे उस टाइम तक, और फ्री होकर फिर आप उसको आराम से विद फैमिली पूरे सिस्टम को देख सकते हैं। तो अग्निपथ योजना वापस होनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सांपला में परमानेंट डेरा बना दिया है, 27 जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, वहाँ हम लोग यात्रा कर ही रहे हैं। 27 तारीख से मार्च शुरू हो रहा है। जनता सरकार मोर्चा पूरी तरह से डेडिकेटेड है इसके अंदर, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चीज़ को समझिए कि टीचर्स के लिए जो स्कूल्स हैं वो प्राइवेटाइज होने वाले हैं। जो बाकी की जितनी संस्थाएं हैं सारी की सारी बिक जाएंगी, तो आपके बच्चों को जॉब्स कहाँ मिलेंगे? फिर आप ये सोचिए, केवल प्राइवेट कंपनियों में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां ही मिलेंगी फिर तो इससे बचने का एक ही रास्ता है, अपने जो सरकारी संस्थान है उनको बचाना पड़ेगा। जितने ये आदेश जारी कर चुके हैं ये सारे आदेश इनको वापस लेने पड़ेंगे। यहाँ तक कि अगर सही तरह से निष्पक्ष जांच हो जाए तो नरेंद्र मोदी को फांसी हो सकती है नवाज शरीफ की तरह, उसकी तरह जो उनके जितने भी तानाशाह हुए हैं ना उनकी तरह। लेकिन ये तो इतना मतलब गंद फैला रहा है, और इसके साथ में कांग्रेस भी और आम आदमी पार्टी का भी यही काम है। केजरीवाल भी तो यही काम कर रहे हैं ना, आप देखिए। और कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो ये काम नहीं कर रही हो। तो हम किसी के पक्ष विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, हम व्यवस्था की बात करें कि ये लोग व्यवस्था ऐसी बना रहे हैं कि आपको गुलाम बना सकें। तो अभी के लिए हम छत्तीसगढ़ के साथियों से गुजारिश करेंगे कि जितना ज़्यादा संख्या में लोग हो सकता है अपने साथ लेकर के आइए, और फिर उस मीटिंग में एक दूसरे से ऊर्जा लेकर के जाते हैं और आकर के इन नेस्ता नाबूद करते हैं इन न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के गुलामों को, और इनकी सारी की सारी योजनाओं को आखिर में हमको वापस तो करवाना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के जंगल जो अभी बिकने वाले हैं, जो कटने वाले हैं, ये जो आदिवासी द्रौपदी को इन दोनों ने राष्ट्रपति नाम मनोनीत किया, ये किस लिए किया मालूम है ना आपको? क्योंकि अब अगला नंबर वनवासियों का है। आदिवासी तो हम सारे हैं, मतलब वनवासियों का नंबर है। तो अब इन वनों को बचाना है, जंगलों को बचाना है, और छत्तीसगढ़ के साथियों से मिलते हैं 25 तारीख को सुबह 10 बजे। और आप लोग सपोर्ट कीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए, आपसे यही गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, वंदे मातरम साथियों, पूरे छत्तीसगढ़ के जो भी साथी इसको सुन रहे हैं, आप सभी को नमस्ते। और जो ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के तहत
जो सरकारें इस समय पे छत्तीसगढ़, जिसको राइस बॉल कहा जाता है, चावल का कटोरा, इसको बेचने की तैयारी कर रहे हैं, उसको निस्तनाबूद, जिस तरह से आपको देवेंद्र भाई ने कहा, उसको निस्तनाबूद करने के लिए हम लोग पहुंच रहे हैं, उस पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा को ख़त्म करने के लिए और वहाँ की आम जनता को जो उनकी एक्चुअल कानूनन जो उनके अधिकार हैं उनको समझाने के लिए, और साथ साथ जो कुछ वातावरण के वो लोग छेड़छाड़ जो कर रहे हैं, जो ऊपरी ताकतें हैं, उसके बारे में समझाने के लिए। उसी के अंदर आप लोगों की, बहुत सारे लोगों की जो है मैसेज आए थे और आप वो डॉक्यूमेंट मांग रहे थे, ये वाला डॉक्यूमेंट, ये जो अमेरिकन कांग्रेस का जो है 2977 ए बिल 2977 जो ये बिल है, और इसके पेज नंबर सेक्शन 7B के सब सेक्शन 2 के अंदर यहाँ पे लिखा है कैम डैश ट्रेल। तो ये डॉक्यूमेंट आपको जो है ये मेरे टेलीग्राम वाले चैनल के ऊपर आपको मिल जाएगा। उसका चैनल का लिंक भी आप देख सकते हैं यहाँ से। ये चैनल का लिंक आप देख लीजिए, ये है ERSAHILGOYALADV। तो यहाँ से आपको ये लिंक आप वहाँ जाइए और वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ मिलेगा। तो आप हाँ, तो जिस चीज़ के लिए हम आपको कई सालों से समझा रहे हैं कि ये लोग ऊपर से केमिकल के स्प्रे कर रहे हैं और उसमें ऐसे हैवी केमिकल्स हैं जिसका बहुत भयानक नुकसान होने वाला है, और इनके साथ जब H-AARP वाली टेक्नोलॉजी मिलेगी तो उसका और भयंकर असर आने वाला है। अभी मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हम आपको कई सालों से समझा रहे हैं, अब उसकी प्रेडिक्टिव प्रोग्रामिंग सरकारों ने शुरू कर दी है। अभी आप ये देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया का रिस्क ऑफ प्लेइंग गॉड एंड फाइटिंग क्लाइमेट चेंज, ये जो पहले मुकरते थे हर बात से, सरकारें या DGCA या आपकी एविएशन कंपनीज या डिफेंस जो हमारा है यानी कि एयरफोर्स, वो भी ये बात कहते थे हमें नहीं पता इसके बारे में, ऐसा कुछ हो रहा है। और अब ये प्रोपेगेंडा स्टार्ट हो गया है, हो ये कई सालों से रहा है, लेकिन अब इन लोगों ने जो है सामने आके आपको प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया है कि किस तरीके से ये जो स्प्रे कर रहे हैं इसके फायदे होंगे। हम आपको लगातार कई सालों से समझा रहे हैं इस चीज़ के लिए, तो आपको इनके प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है, और ये जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं इसके खिलाफ आपको लगातार बोलना होगा। इतना ही है। सभी को नमस्कार साथियों। वैसे तो आपके सामने धुरंधरों ने बात कही दी है, साहिल भाई ने और देवेंद्र भाई ने। बात यह है कि जिस एरिया में हम जा रहे हैं वो प्रकृति का एक जो इसको बोलते हैं, इसको गिफ्ट है भारत को। उस राज्य में एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको जो हजारों एकड़ का जंगल सरकारों ने बेच दिया है बड़ी बड़ी कंपनियों को। तो ये जो प्रकृति में जंगलों को बेचना, ज़मीनों को बेचना, संसाधनों को बेचना, ये आने वाले समय में और बहुत गति से बढ़ेगा। और इसी का जो एक हिस्सा है जिस पे खासकर मेरा अपना प्रयास है खेती पे काम करने का, जनता सरकार मोर्चा का एक सदस्य होते हुए, खेती। तो अपना जो टारगेट है, जैसा देवेंद्र भाई ने बताया था कि अब हम एक विकल्प देंगे। विकल्प चाहे शिक्षा का हो, चाहे चिकित्सा का हो, चाहे खेती का हो, चाहे न्याय का हो। तो खेती पे बात करने के लिए, शिक्षा पे बात करने के लिए, और कुल मिला के इंटीग्रेटेड वे में, समग्र रूप में बात करें तो पूरी तरह न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के इस एजेंडा को जड़मूल से उखाड़ने के लिए पूरा छत्तीसगढ़ और रायपुर के जो ऑर्गेनाइजर भाई हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, और हम पहुंच रहे हैं। हमें भी बेसब्री से इंतज़ार है उस प्रोग्राम का। तो आप साथ ज़्यादा से ज़्यादा साथी पहुँचें और वहाँ पे मिलके बहुत अच्छा लगेगा। वहीं पे बात करेंगे आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।